बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब को जो नज़रबंद करने की प्लानिंग की गई है, तो उसके हवाले से एक स्टेटमेंट आ चुकी है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो उसके अलावा जो इमरान खान साहब की पार्टी को बैन करने के लिए मनसूबा तैयार कर लिया गया है, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, वो भी बताऊंगा आपको। तो बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल रही है इस टाइम, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं, इमरान खान साहब ने एक ऑफर दी थी कि जी मैं कमेटी बना देता हूं बातचीत करने के लिए, मतलब इदारों से कहते हैं, सियासतदानों से कहते हैं, जिनसे भी कहते हैं एक कमेटी हमारी होगी, वो जाके बात करेगी। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से तो अब मुज़ाकरात करने की ऑफर दी गई है, लेकिन अब जो हुकूमत है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। देखिए, पहले इमरान खान साहब जो थे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे, अब हुकूमत जो है वो कहती है हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अब उसकी जो वजह है, अब देखें, हुकूमत को ये चीज़ तो पहले लग रही थी कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी थी, उनको पता था इमरान खान साहब ने वफाक पे भी जीत जाना है, उन्होंने पंजाब के अंदर भी हुकूमत बनानी है अपनी, KPK के अंदर भी, इसीलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे थे वो। लेकिन अब हुकूमत को ये आइडिया हो गया है कि जी अब इमरान खान की जो पार्टी है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, मतलब उनके जिस तरीके से बंदे छोड़ के जा रहे हैं, इमरान खान साहब की वो पोजीशन इस टाइम नहीं है। अब हुकूमत तो इस सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल से कभी मुज़ाकरात नहीं करना चाहेगी। उनको तो ये लग रहा है अब कि मतलब वफाक में भी हम आ सकते हैं, पंजाब में जो हमारा खोया हुआ मकाम है तो वो भी हासिल कर सकते हैं हम। तो इस सूरत में वो सिर्फ इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं उनको प्रेशराइज ही कर सकते हैं, वो मुज़ाकरात तो नहीं कर सकते। अगर वो मुज़ाकरात करते हैं, अगर हालात बिल्कुल नॉर्मल साइड पर चले जाते हैं, अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो जिस तरीके से चल रही थी उस सिचुएशन में दोबारा वापस आ जाती है, तो फिर तो इनका बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो अवाम के अंदर है, अवाम तो अभी भी वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन जो अहम कैंडिडेट्स हैं, विनिंग पोजीशन के जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो मौजूद नहीं होंगे तो उसका जाहिर सी बात है असर पड़ेगा पार्टी को, तो नून लीग इस चीज का फायदा उठाएगी। तो मुज़ाकरात वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात तो चले दूर की बात, अब तो वो सिर्फ बैन करने की प्लानिंग ही कर रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम बैन करेंगे, हमारी जो एक मतलब टीमें हैं वो रिसर्च कर रही हैं सारा कुछ देखने के लिए, मतलब जो एविडेंस है वो ढूंढने के लिए हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम पार्टी को मतलब बैन कर दें, ये पार्टी हो ही ना इलेक्शन के अंदर। तो अब देखिए, हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को जब तक बैन नहीं करेगी तब तक इलेक्शन में नहीं जा सकते। वो उनको ये लगता है, उनको अभी तक ये तसल्ली नहीं हो रही कि अब इमरान खान साहब ठीक है उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो अवाम के अंदर उनकी जड़ें मौजूद हैं, तो क्या पता अवाम जिसको भी इमरान खान साहब टिकट दें वो वोट दे दें उनको। मतलब जो एक कभी बना ही ना हो MPA पहले, ना कभी MNA बना हो, तो ऐसे लोग मतलब मैदान के अंदर आ जाएं, तो वो असम्बलियों के अंदर भी पहुंच जाएं। अब नून लीग इसीलिए ये स्टेप ले रही है कि इमरान खान साहब की पार्टी को बैन ही कर दिया जाए, इलेक्शन ही ना लड़ सकेंगे। तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो रहनुमा है नदीम अफजल चंद साहब, तो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि देखें हम किसी पार्टी को बैन करने के हक में नहीं है। वो कहते हैं एक तो बैन करने के हक में नहीं है, दूसरा उनको अगर दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है तो उसके हक में भी हम नहीं है। तो बाकी वो कहते हैं कि देखें सियासतदान आपस में क्यों नहीं बैठते, जो जजेस हैं वो एक दूसरे के लिए मैदान में आ सकते हैं। तो उसके अलावा ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट करता है। तो वो कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है उन्होंने साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब को भी साथ बैठाया हुआ था, मतलब उनके ऊपर काफी बातें हो चुकी हैं बाजवा साहब के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी अब जाहिर सी बात है कि एक इदारा जो है, इदारे की पॉलिसी होती है। अब एक आर्मी एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, अब उसके अंदर जो पॉलिसी होती है उसके मुताबिक चलना होता है। अब ये नहीं है कि जी किसी को कुडे लाइन कर दिया जाए। अब बाजवा साहब जो है वो सीनियर हैं, अब आसिम मुनीर साहब से पहले वो आर्मी चीफ थे, तो अब जाहिर सी बात है तो उनके सीनियर। तो एक ऐसा इदारा है एक आर्मी का जिसके अंदर मतलब एक इज्जत दी जाती है, एक पॉलिसी के मुताबिक चला जाता है। तो ये नहीं कि वो अपने किसी साबिक को साइड पे कर दें, मतलब उसको पूछे ही ना, तो इस तरह नहीं होता इस इदारे के अंदर। तो इसी चीज को देख के नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि सियासतदान क्यों नहीं बैठते आपस में, मतलब बैठना चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि चले पहले जिद इमरान खान साहब की थी क्योंकि वो ताकतवर थे उस टाइम, तो अभी जो PDM की जमात है तो गेम इनके हाथ के अंदर है, ये ताकतवर है, अब ये नहीं बैठना चाहते। तो ये जिद जो है ये सबके अंदर है। तो जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो मेरे ख्याल से ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो अगर मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो इन जिद को, इन अनाओं को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब बातें चल रही हैं इमरान खान साहब को नज़रबंद करने की। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इमरान खान साहब को जो नाम ECL के अंदर डाला गया है
तो उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है बाहर, कोई बिजनेस नहीं है मेरे, तो मैंने क्या करने जाना है बाहर। वो कहते हैं अगर मैंने घूमना भी हो तो मैं अपने जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते हैं उनमें जाके घूम लूंगा मैं। तो लेकिन उसके अलावा जो नजरबंद करने की बातें हो रही है, तो जो सीनियर एंकर है मुबशिर लुकमान साहब, वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ इतलात हैं कि इमरान खान साहब को नजरबंद कर दिया जाएगा, ना ही उनको किसी से मिलने जुलने की इजाजत होगी, मतलब ना उनको बाहर जाने की इजाजत होगी, तो उनको घर के अंदर नजरबंद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इस टाइम भी इमरान खान साहब एक तरह से नजरबंद ही हैं। पुलिस ने चार्ज संभाला हुआ है, आने जाने वाले पहले पुलिस से होकर गुजरते हैं, तो मतलब एक अभी भी इमरान खान साहब देखा जाए तो नजरबंद ही हैं। तो लेकिन अगर सही तरह से नजरबंद किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें तो फिर किसी को आने जाने भी नहीं दिया जाएगा, इमरान खान साहब को भी बाहर ही निकलने दिया जाएगा। तो अब बात यह है कि नजरबंद से काम तो नहीं बनेगा। अब हुकूमत असल में या उनको नायल करवाएगी, अब या पार्टी को बैन किया जाएगा, या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो बात से नजरबंद से नहीं रुकेगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। तो बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।